शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है। उद्धव ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। उद्धव गुट ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है उद्धव गुट की ओर से। खबरें यह भी मिल रही हैं कि सब कुछ महाविकास आघाड़ी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीटों पर भी उद्धव गुट ने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है जिन पर दावेदारी की जा रही थी कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस की दावेदार वाली कई सीटों पर उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, सवाल ये उठ रहा है। 17 उम्मीदवारों की लिस्ट बताया जा रहा है कि जारी की गई है। उद्धव ठाकरे यूबीटी ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी जिस सीट पर दावेदारी कर रहे थे उस सीट पर भी उद्धव गुट की ओर से कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कहां से किसे टिकट मिला ये आपको बता देते हैं। बुल्ढाना से नरेंद्र खेडेकर, यवतमाल से संजय देशमुख, मावल से संजोग वाघेरे का नाम बताया जा रहा है। सांगली सीट पर भी पेच फंसा हुआ था। सांगली सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी और यहां से चंद्रहार पाटिल को पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। मेरे साथ मुंबई से विकास जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। विकास, कंफ्यूजन है, 16 सीटों पर पार्टी ने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया या फिर 17 सीटों पर? चूंकि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 16 सीटें हैं, जबकि संजय राउत ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है उसमें 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। तो 16 सीटों पर कैंडिडेट आए हैं या फिर 17 सीटों पर? देखिए, एक आफ्टर थॉट इसको कह सकते हैं कि 16 सीटों के नाम का ऐलान कर दिया, औपचारिक रूप से ट्वीट कर दिया, इसकी जानकारी मीडिया को दे दी और फिर 17वें कैंडिडेट का नाम अनौपचारिक रूप से मीडिया तक पहुंचाया, जो है कि जिनका नाम है अनिल देसाई। अनिल देसाई जो है 17वें कैंडिडेट है। तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि 17 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से हो चुकी है। लेकिन अब इसमें अपडेट ये आ रही कि कई सीटों पर द्वंद्व चल रहा था। मसलन सांगली की सीट थी, उस पर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी, अपना उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस भी इस सीट से लड़ना चाहती थी, तो कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में एक फ्रिक्शन चल ही रहा था इस सीट पर। उससे बड़ी डेवलपमेंट अब ये सामने आ रही है कि जो मुंबई की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, उस पर जिस कैंडिडेट को उतारा है इन्होंने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, अमोल कीर्तिकर, जो कि मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं, वो अपने नाम की घोषणा के साथ ही कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। पहले से ही एक स्कैम चल रहा था मुंबई में, जिसे कि खिचड़ी स्कैम कहा जाता था। खिचड़ी स्कैम ये वो स्कैम है जिसमें कोविड के दौरान जब बीएमसी ने जितने भी क्वारंटीन सेंटर है उनमें खाना जो सर्व किया था, जो खिचड़ी सर्व की थी पेशेंट्स को, कोविड मरीजों को, उसमें एक घोटाला सामने आया था और ये आरोप लगे थे कि अमोल कीर्तिकर को 1,65,00,000 रुपए जो है किकबैक के तौर पर मिले हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था और अब ऐसे ही एक टेंटेड उम्मीदवार की, एक टेंटेड कैंडिडेट के नाम की घोषणा जब शिवसेना की तरफ से हुई है, बीजेपी फिर से आक्रामक हो गई है, इसको मुद्दा बना रही है। और इसी सीट से जुड़ी एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, अगर बहुत ज्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूं तो, कि इस सीट से कांग्रेस लड़ना चाहती थी। हाँ, खुद कांग्रेस के संजय निरुपम का अगला कदम क्या होगा? विकास, मेरा अगला सवाल संजय निरुपम से ही जुड़ा होने वाला था, वो क्या करेंगे? अपडेट था, बिल्कुल ये बड़ी अपडेट है, ये मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ कि संजय निरुपम आग्रही थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये सीट जो है कांग्रेस लड़े, लेकिन वो नाराज है कि कांग्रेस मना नहीं पाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कि नॉर्थ वेस्ट से उनका कैंडिडेट होगा। तो उनको अपना राजनीतिक भविष्य जो है संकट में नजर आ रहा है। वो काफी नाराज हैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से भी। उनका कैंडिडेचर जा चुका है। अब हमें बताया गया कि अभी 12 या 12:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुमकिन है कि वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कांग्रेस छोड़ने का भी वो ऐलान कर सकते हैं। तो उस पर वेट एंड वॉच है, हम देख रहे हैं कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले। लेकिन वहां पर मतभेद साफ हो गए हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच में वहां पर फ्रिक्शन था। इसके अलावा सांगली की सीट की मैं चर्चा कर ही चुका हूं। अब धीरे धीरे जो है तस्वीर साफ हो रही कि सीट शेयरिंग को लेके महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र में क्या तस्वीर होगी, क्योंकि इस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड एनसीपी, जो कि शरद पवार की एनसीपी है, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग चल रही है, तो उनके उम्मीदवार की भी घोषणा जो है जल्दी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, संजय निरुपम को बड़ा झटका दे दिया है उद्धव गुट ने, और जिस मुंबई उत्तर पश्चिम सीट
से दावेदारी वो अपनी कर रहे थे, वहां से उद्धव गुट ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। अमोल कीर्तिकर को वहां से पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। क्या सूत्र बता रहे हैं, क्या कदम हो सकता है संजय निरुपम का? चूंकि बड़ा झटका उन्हें लग गया है। उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर कांग्रेस उन्हें यहां से टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने की आशंकाएं ज्यादा हैं या फिर वो दल बदल कर किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं? पिछले दिनों हमने देखा पार्टी लाइन से अलग हटकर भी कई अलग अलग मुद्दों पर संजय निरुपम ने बयान दिया है विकास, चाहे वो केजरीवाल का मुद्दा हो। कांग्रेस आला कमान केजरीवाल के सपोर्ट में नजर आए, लेकिन संजय निरुपम केजरीवाल के मुद्दे पर कहते नजर आए कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे कई बयान हैं जो उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर दिए हैं। तो नाराजगी बहुत दिन से चल रही थी और अब क्या हो सकता है बड़ा ऐलान संजय निरुपम का? देखिए, संजय निरुपम एक अनुभवी नेता है, मंझे हुए नेता है। वो ये बखूबी जानते हैं कि अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे तो वो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। वो सीट कुछ ऐसी है, वो सीट या तो कांग्रेस की है या शिवसेना की है। अगर कोई थर्ड पार्टी वहां पर आता है तो उसकी जीत लगभग नामुमकिन है। उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किए हुए हैं, लेकिन उसी बूते वो टिकट भी चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि बीते दिनों उनकी मुलाकात अशोक चव्हाण से हुई थी, जो कि पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, और एक लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी उन दोनों के बीच में। अशोक चव्हाण चूंकि कांग्रेस से निकलकर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और अशोक चव्हाण जिनकी लॉयल्टी कांग्रेस के लिए बीते 50 सालों से थी, मतलब उनका पूरा वंश ही जो था कांग्रेसी था। लेकिन अगर ऐसा शख्स कांग्रेस से निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर सकता है तो संजय निरुपम तो ओरिजिनली कांग्रेस के हैं भी नहीं, हो तो शिवसेना से आए हैं, तो वो भी किसी कोई बड़ा निर्णय। जी बिल्कुल, और ये बड़ा झटका भी हो सकता है फिर कांग्रेस के लिए, क्योंकि इससे पहले भी महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे, उसमें से मिलिंद देवड़ा हो, अशोक चव्हाण हो जिनका जिक्र विकास कर रहे थे। और अगर संजय निरुपम भी नाराज हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस सीट पर दावेदारी संजय निरुपम की थी उस सीट से उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। विकास, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।